शहर काजी के बाद अब बात एक ऐसे मौलाना की जिनके बोल आज अचानक से काशी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। दरअसल देश में भव्य राम मंदिर के निर्माण की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे कई लोगों के मन की टीस रह रहकर छलक रही है और इसके प्रमाण खुद उनके बयानों में नजर आ रहे हैं। एक मौलाना है, नाम है तौकीर रजा, जो इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं। उन्होंने राम मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कुछ ऐसा कहा जो न सिर्फ भड़काऊ है बल्कि बहुत ज्वलनशील भी है। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि हमने बाबरी मस्जिद पर फैसला तो स्वीकार किया और उसको दे दिया, लेकिन अब ज्ञानवापी को जाने नहीं देंगे। अब ये बात सब जानते हैं कि ज्ञानवापी का केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है। एएसआई इसका सर्वे कर चुकी है और अब रिपोर्ट सामने आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ऐसे बयान देना भावनाओं को भड़काने वाला है। और दूसरी बात यह कि अयोध्या का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने तमाम सबूतों और गवाहों और पौराणिक साक्ष्यों के मद्देनजर सुनाया था। अब मौलाना तौकीर रजा के ज्ञानवापी वाले इस बयान को लेकर ऐसी बहस शुरू हो गई है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी है। इस पर भी हमने आपके लिए एक रील बनाई है, लेकिन पहले आप मौलाना का बयान शब्दशः सुन लीजिए। मैं ये बात कहता हूं, सीधी बात, कि कानून की लड़ाई कानून के जरिए लड़ी जानी चाहिए, लेकिन अब हमने बाबरी मस्जिद के लिए सब्र किया था, हिंदू समाज की आस्थाओं का एहतराम किया था, हिंदू समाज को भी हमारी आस्था का एहतराम करना चाहिए। ये नाअहली ज्ञानव्यापी के सिलसिले में और ईदगाह के सिलसिले में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर कोर्ट में मुकदमा लड़ा जाएगा, वो अपनी जगह है, लेकिन कोर्ट को हमें यह भी बताना है कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है। जिस तरह उन्होंने ऐलान किया था कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, आज मैं ऐलान करता हूं हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है। ज्ञानव्यापी पे सब्र नहीं किया जाएगा, ईदगाह पर सब्र नहीं किया जाएगा। वैसे मौलाना तौकीर रजा ऐसे विवादित बयानों को लेकर पहले से काफी चर्चित रहे हैं। राम मंदिर हो, ज्ञानवापी हो या मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद हो, उनके विवादित बयानों की एक पूरी लंबी सीरीज है। ये नया बयान उनकी भड़काऊ सीरीज का नया एपिसोड है। इस पर देश के तमाम साधु संत और सियासतदान कैसे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। अगर आपने किसी वार्ता और सद्भावना में बैठ के दिया होता तो शायद हम कुछ एहसान भी मानते, आपके प्रति हमारी धारणा ठीक रहती। और हम कब कह रहे हैं कि तुम थाल में सजा करके हमें देने वाले। तुम्हारी नियति अगर थाल में सजा के आज देने वाली होती तो सैकड़ों साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे मंदिर नहीं तोड़े होते। इसलिए हमें लेना आता है, हमारे सब्र का इम्तहान मत लीजिएगा। ज्ञानवापी के ऊपर भी वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण हो रहा है और अदालत के अंदर निर्णय है। तो ये क्या किस प्रकार के लोग इस देश में रहकर के देश के खिलाफ बात करते? इन्हें ये समझ होनी चाहिए कि देश के संविधान के अनुरूप जो भी निर्णय होगा वही हम सबको मान्य होगा और मानना होगा। सीधे सीधे भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था को चुनौती है, भारतीय संविधान को चुनौती है, लोकतंत्र को चुनौती है और हिंदुओं के लिए सरेआम ये धमकी है कि हमारा सब्र का बांध टूटेगा।